साहब आ गए, थोड़ा सा धूप की तकलीफ को महसूस करें, गर्मी की शिद्दत को महसूस करें। आए जरा पता चले जरा जहाँ वो पीछे आजी खड़े वो लेके आजी आजी जी हसमान अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक के साथ उसकी खास रहमत थी ये हुई पहले तो कि आपको मक्का की सरजमीन पे बुलाया। ये अल्लाह का एहसान है। बड़े बड़े पैसे वाले हैं, बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास बहुत सी दौलत है, आज तक मक्का की सरजमीन पर नहीं आ सके। यहाँ बुलाया जाता है, मुंतखब किया जाता है, अपने घर का मेहमान बनाया जाता है। अगर कोई इंसान ये समझे ताकत पैसा हुस्न जमाल की वजह से आ गई, उसकी गलतफहमी है। कोरोना में क्या हुआ, लोग जहाज़ों में बैठे हैं, एहराम बांधे हैं, वीज़े लगे हुए हैं, सामान हो गया है, बोर्डिंग हो गया, वेटिंग एरिया में है, फ्लाइट अभी जाने लगी है, फ्लाइट कैंसिल होगी, नीचे आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह जबल सौर उस मकाम पर पहुंचे जहां अल्लाह के नबी ने 3 दिन 3 रातें क़याम फरमाया। अल्लाह के नबी जब मक्का से निकले सफर हिजरत के लिए मदीना जाने के लिए तो सबसे पहले जबल सौर गारे सौर पर आए। माशाल्लाह पढ़े लिखे दीनदार लोग हैं, आपने ये वाक़या सुना भी है, उल्मा से खुद भी मुताला किया होगा। लेकिन आज अल्लाह ने आपको मौका दिया अपनी आंखों से उसे देखने का, उसे महसूस करने का, और किस रास्ते से अल्लाह के नबी आए, किस रास्ते से गए और कैसे गए। ये बिल्कुल आपके सामने जबल सौर का पहाड़ है, बिल्कुल सामने, लोग ऊपर जा रहे नजर आ रहे हैं। सबसे ऊपर हाइट के ऊपर 2 पत्थर हैं, दोनों पत्थरों के दरमियान रास्ता है। जब आप इसकी हाइट के ऊपर पहुंच जाएंगे थोड़ा सा ओपोजिट होंगे, नीचे देखेंगे इस पत्थरों के नीचे वो गार है जहाँ अल्लाह के नबी ने 3 दिन 3 रातें क़याम फरमाया। आपके इस सफर में आपके साथ सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे जिन्हें गारे यार का लक़ब मिला। हाजी समान ये नोकों वाले पहाड़ है, पथरीली जमीन, ये सारा कुछ काट कर ये बिल्डिंग्स वगैरह सारा कुछ बनाया गया। आपके पीछे भी पहाड़ हैं, आपके इर्द गिर्द सब पहाड़ हैं। अल्लाह के नबी कहाँ से आए, बैतुल्लाह इस तरफ है, किबला इस तरफ है। इस पहाड़ के साथ जो रास्ता जा रहा है ये सारा सीधा रास्ता बैतुल्लाह है। अल्लाह के नबी इस तरफ से आए, पथरीले पहाड़ पथरीली जमीन पर चलकर यहाँ पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अपने कांधों पर अल्लाह के नबी को उठाया और इस पहाड़ के ऊपर चढ़ना शुरू किया। इसके ऊपर आने जाने में 4 साढ़े 4 घंटे का टाइम है, कम से कम, ज्यादा भी लगता है 6 घंटे 5 साढ़े, टाइम एग्जैक्ट नहीं। ये आपकी सेहत पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह ऊपर जा सकते हैं, किस तरह आ सकते हैं। इसके लिए स्पेशल जाना पड़ेगा अपनी फैमिली के साथ, जो हाजी जाना चाहे इसके ऊपर। हाजी ज़मान यहाँ पर पूरे घराने की कुर्बानी है। यहाँ पर अस्मा बिनते सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सैयदना अबू बकर सिद्दीक की बेटी, हमारी माँ अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला की बहन, अल्लाह के नबी के लिए एक वक्त का खाना या दूध लेकर आती थी। हदीस में आता है दूध का खाना, अंदाजा लगाएं, अस्मा बिनते सदीक रज़ी अल्लाह तआला। यहाँ पर अब्दुल्लाह बिन सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैयदना अबू बकर सिद्दीक के बेटे सारा दिन गफ़ार मक्का के साथ रहते, गफ़ार मक्का की बातों को इकट्ठा करते, रात की तरीक़ी में आकर अल्लाह के नबी को बताते कि गफ़ार मक्का आपके बारे में ये प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ पर आमिर बिन फरीरा, ये आमिर बिन फरीरा सैयदना अबू बकर सिद्दीक के गुलाम थे। ये बकरियां चुराने के लिए इस रास्ते से लेकर आते थे, जिस रास्ते से अस्मा बिनत सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिस रास्ते से अब्दुल्लाह बिन सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर से निकलते थे, उस रास्ते से आमिर बिन फरीरा बकरियां लेकर आता था ताकि जो कदमों के निशान हैं उनके ऊपर बकरियों के कदमों के निशान आ जाएं और खोजी खोज ना लगा ले। पहले ज़माने में खोजी खोज लगाया करते थे, CCTV कैमरे वगैरह सब हाजी साहब अब आए हैं। तो भाई साहब ये पूरा घराने की कुर्बानी है। और यहाँ पर सांप ने आपकी एड़ी पर डसा, ये वही गार है। यहाँ कबूतरी ने घोंसला बनाकर अंडे दिए, ये वही कबूतरी की नस्ल है। और यहाँ पर मकड़ी ने जाला बूंदा, ये वही गार है, ये वही जबल सौर का पहाड़ है। आज आपने देखा, इसकी तकलीफ को महसूस करें। गर्मी क्या है ये आपके सामने है। अल्लाह के नबी पैदल आए, बगैर AC में रहे, बगैर पंखे में रहे, बगैर बेड के रहे, बगैर चारपाई में रहे। हम खुश नसीब हैं, 5 स्टार होटलों में हैं, 3 स्टार होटलों में हैं, 2 स्टार होटलों में हैं, 1 स्टार होटलों में रह रहे हैं। PIP गाड़ियाँ हैं, PIP ट्रांसपोर्ट है, हर चीज़ है। अल्लाह के नबी ने इस जबल सौर गारे सौर का सफ़र जो किया, सफ़र हिजरत के वक्त यहाँ पर बहुत सी तकलीफें उठाई। यहाँ तक सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने शाम का डसना भी बर्दाश्त किया। इसकी तफसील इंशाल्लाह गाड़ी में बताऊँगा आपको इंशाल्लाह। पहले हम दुआ करेंगे, दुआ करने के बाद आपके पास 10-15 मिनट का टाइम होगा। गाना शाना लोग लेकर आते हैं, बड़ी दूर से, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, तुर्की, मिस्र, इंडोनेशियन, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो इनके लिए गाना लोग यहाँ से भी खरीद लेते हैं, वहाँ से भी लेकर आते हैं, अपने मुल्क से, अपने शहर से। उसके बाद आपके पास टाइम होगा तस्वीर वीडियो हर चीज़ बनाने का, कोई सवाल होगा तो वही बारे में पूछ लें। दुआ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन
कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। या अल्लाह अपनी रहमत के सदक़े हमारे तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह अपनी रहमत के सदक़े हमारे तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह ये हाजी तेरे दर पर आए हैं, दिल के अंदर बहुत सी नेकाशात लेकर आए हैं। या अल्लाह इन हजाज कराम के तमाम दिल की नेकाशात को पूरा फरमा। या अल्लाह इन हजाज कराम के माल जान रिज़्क़ औलाद सेहत में बरकत अता फरमा। या अल्लाह इन हजाज कराम को इसी साल हज बैतुल्लाह की साथ नसीब फरमा। या अल्लाह जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए हैं, या उनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह जिनके वालिदैन जिंदा हैं उनको सेहत तंदुरुस्ती ईमान में लंबी ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह हमारा खात्मा ईमान फरमा। या अल्लाह जब हमें मौत आए तो कलमा नसीब फरमा। या अल्लाह नबी के हाथ हौज़े कौसर का पानी नसीब फरमा। या अल्लाह रोज़े क़यामत कोई साया नहीं होगा। या अल्लाह अपनी रहमत का साया नसीब फरमा। या अल्लाह रोज़े क़यामत बड़ा सख्त दिन होगा। या अल्लाह उस नबी के हाथ हौज़े कौसर का पानी नसीब फरमा। या अल्लाह अपनी रहमत के सदक़े हमें माफ़ फरमा। या अल्लाह बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा। या अल्लाह बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा। या अल्लाह बीमारों को शफा अता फरमा। या अल्लाह बीमारों को शफा अता फरमा। या अल्लाह परेशान लोगों की परेशानियां दूर फरमा। या अल्लाह परेशान लोगों की परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह हिंदुस्तान के मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह कश्मीर की मदद फरमा। या अल्लाह कश्मीर के मुजाहिदीन की मदद फरमा। या अल्लाह कश्मीर की माँ बहनों की इज्जत को महफूज फरमा। या अल्लाह फ़लस्तीन की मदद फरमा। या अल्लाह फ़लस्तीन के बच्चों पर रहम फरमा। या अल्लाह फ़लस्तीन की माँ बहनों की इज्जत को महफूज फरमा। या अल्लाह की बिलावल की हिफाजत फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान को दुश्मन के शर से महफूज फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान में बसने लोगों के माल जान औलाद सेहत रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। या अल्लाह जबरे शोर गालिब शोर पर आए, इस निस्बत से आए। अल्लाह के नबी ने यहाँ 3 दिन 3 रातें क़याम फरमाया। अल्लाह के नबी ने यहाँ पर जो दुआ की उस दुआ में हमें भी शामिल फरमा। अल्लाह के नबी ने जबले शोर में जो दुआ की, या उस दुआ में हमें भी शामिल फरमा। या अल्लाह हम बड़े गुनाहगार खताकार कमज़ोर हैं, पर या अल्लाह तेरी रहमत बहुत बड़ी है, अपनी रहमत के सदक़े में माफ़ फरमा। या अल्लाह हम तुमसे जो नहीं मांग सके हमारे हक़ में बेहतर है, या अल्लाह हमें वो भी अता फरमा। या अल्लाह इन हजाज इकराम के माल जान रिज़्क़ औलाद सेहत में बरकत अता फरमा। या अल्लाह जो वालिदैन अपने बच्चों बच्चियों को रिश्तों से परेशान हैं, या अल्लाह गैब के खजाने से कोई नेक सबब पैदा फरमा। या अल्लाह अपनी रहमत के सदक़े में माफ़ फरमा। सल्लल्लाहु तआला खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही। दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी यूनिवर्सिटी सऊदी हुकूमत मैनेज करती है। स्कॉलरशिप यहाँ से पढ़ के लोग मामे काला लगते हैं। अब्दुर्रहमान अल-सुदैस सर जो ईशा पढ़ाते हैं आजकल, वो भी यहाँ कहीं पढ़े हुए हैं। तो आजकल ईशा की नमाज वो पढ़ा रहे हैं, अब्दुर्रहमान अल-सुदैस। हाई जबान जामे उम्मुल कुरा है। हमारी गाड़ी अरफात की तरफ रवा दवा है। यहाँ से अरफात शुरू होता है। अरफात में दाएं हाथ देखिए, दाएं हाथ से और येलो रंग का साइन बोर्ड लगा हुआ है, बदाया अरफात, अरफात स्टार्ट। ये निशानी है अरफात की। ये एक साइन बोर्ड नहीं है, इस तरह के हर तरफ साइन बोर्ड लगे हुए हैं। इन साइन बोर्ड लगाने का मकसद ये है कि यहाँ से अरफात स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए, ये सारा मैदान अरफात है, सारा। ये आपको नीम के दरख्त नजर आएंगे रास्ते में। नीम का जो दरख्त होता है ना, नीम का, ये पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक के दौर में लगाए गए। पाकिस्तान की फौज ने अपनी आर्मी ने अपने हाथों से इन दरख्तों को लगाया पूरे अरफात में, और इनके अंदर जो मिट्टी डाली गई वो भी सिंध का शहर नवाब शाह की मिट्टी है। और नवाब शाह के ये दरख्त हैं, क्योंकि नवाब शाह का टेम्परेचर और मक्का का टेम्परेचर में 19-20 का फर्क है। जो लोगों ने जनरल ज़ियाउल हक का दौर देखा है वो जानते होंगे, ये जनरल ज़ियाउल हक के दौर में अरफात के अंदर ये दरख्तों को लगाया गया था। अरफात का मैदान है, ये हशर का मैदान है। अभी गाड़ी हमारी हदूद अरफात से बाहर है, अभी हमारी गाड़ी हदूद अरफात से दाखिल हुई। अल्लाह के नबी का फरमान सुन लें कि जो बंदा 9 ज़ुल्हज्जा को, यौम अरफा का जो दिन होता है ना, 9 ज़ुल्हज्जा गुजर के गया है, 9 ज़ुल्हज्ज के दिन को एहराम बांध कर फजर की नमाज के बाद हदूद अरफात के अंदर दाखिल हो जाएगा, उसका हज हो जाएगा। ये शर्त है हदूद अरफात के अंदर दाखिल होने की। हाजी ज़मान ये मीनार है, 3 गुंबद, कौसर दरवाजा। थोड़ा सा आप सेंटर में होंगे ना, फिर आपको सारा नजर आएगा मीनार वगैरह। ये मस्जिद नमरा है, नमरा, जो साल में एक दफ़ा ओपन होती है 9 ज़िलहज को, और ये हाजियों के लिए खुलती है, और साल में एक दफ़ा ही ओपन होती है
मस्जिद नमरा, ये देख लें आप। और कबूतर यहाँ पे बेशुमार है। देखते जाते हैं। मुझे नज़र कुछ नहीं आ रहा कुछ। ये है जी मस्जिद अल मशरुल हरम बा मुज़दलिफ़ा। कुरान मजीद के अंदर इस मस्जिद का जिक्र है। कुरान के अंदर इस मस्जिद का जिक्र है। कुरान मजीद के अंदर 3 मसाजिद का जिक्र है। मस्जिद अक्सा, मस्जिद हरम, मस्जिद अल मशरुल हरम बा मुज़दलिफ़ा। ये मुज़दलिफ़ा का वो मैदान है जहाँ हजाज इकराम मगरिब इशा की नमाज पढ़ते हैं, खुले आसमान के नीचे रात गुजारते हैं और यहाँ से कैंकरियां उठाते हैं और यहाँ से फिर फजर पढ़कर शैतान को रमी करने के लिए मारते हैं। हाजी ज़बान पूरी दुनिया से लोग आते हैं हज उम्रे पे। हज पे जब आते हैं लोग बड़ा बड़ा महंगा पैकेज लेकर आते हैं। दुनिया में रहते हो, बड़ा गुरूर करते हो, बड़ा तकब्बुर करते हो, बड़ा पैसे का मान करते हो, रोटी का मान करते हो, औलाद का मान करते हो। अल्लाह कहता तू क्या है? तू कुछ नहीं है, इस मिट्टी से बना है, इस मिट्टी में जाना है। यही तेरी औकात है, यही तेरी असलियत है। बंदा 4 की फैमिली लेके आया 2 करोड़ रुपया देके 50 लाख का पैकेज। कहाँ बैठे हो? जमीन पे। कैंकरियां यहाँ से उठाती है, देखें नीचे पड़ी हुई है, और से देखें। सऊदी हुकूमत की रात होती है हज के करीब, ये देखें सारी पड़ी हुई है। यहां से कैंकरियां उठाई जाती है रमी करने के लिए, शैतान को मारने के लिए। हाजी ज़बान अल्लाह का ये पहला असूल यही है। अल्लाह के घर जो भी आता है अल्लाह का मेहमान बन के, वो सफेद लिबास पहनकर एक जैसा होकर आता है। अल्लाह कहते हैं बयान के कपड़े, बयान के जूते उतारने पड़ेंगे, 2 सफेद चादर बांध कर मेरे घर आना पड़ेगा। सब को बराबर किया है। बूढ़ा है, जवान है, गोरा है, काला, अरबी है, अजमी है, अमीर है या गरीब है, जो भी अल्लाह के घर का मेहमान बनेगा वो 2 सफेद चादरें बांध कर इस घर पे आएगी। ये असूल कानून है। और मुज़दलिफ़ा, पूरे हज में सबसे ज्यादा मजा आता है मुज़दलिफ़ा में। जब जमीन पर सब बैठे थे सबको बराबर कर दिया। अब हमारी गाड़ी आपको दिखाएगी वो जगह जहाँ अज़ाब आया। वादी मैसर, आप पढ़े लिखे दीनदार लोग, अल्लाह ने कुरान में इसका पूरा नक्शा खींचा है। सबसे छोटा परिंदा अबाबील, अबाबीलों ने हमला किया हाथियों के लश्कर पर। यमन का बादशाह अबरहा हाथियों का लश्कर लेकर आया। अल्लाह के नबी के दादा जान सरदार हज़रत मुतलिब के ऊंट और बकरी को कैद कर लिया। अल्लाह के नबी के दादा जान कहते अबरहा ये ऊंट और बकरी मेरी, इनको छोड़ दी। कहता आपको अपने ऊंट और बकरी की फिक्र है, बैतुल्लाह की कोई फिक्र नहीं। जिसको गिराने की घर से मैं आया हूँ, यमन से आया हूँ, फौज लेकर आया हूँ, 11 हाथी लेकर आया हूँ, बड़े बड़े हाथी है मेरे पास। अल्लाह के नबी के दादा जान कहते हैं अबरहा ये ऊंट और बकरियां मेरी हैं, बैतुल्लाह अल्लाह का घर है, अल्लाह अपने घर की हिफाजत करना खुद जानते हैं। आज मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा जहां पर अज़ाब आया। सबसे छोटा परिंदा अबाबीलों ने हमला किया। ये आपके बाएं हाथ आगे सड़क के ऊपर ही खजूर का दरख्त आएगा, उसके साथ ब्लैक गेट आएगा, मोबाइल वीडियो हर चीज और रखी, क्योंकि ज़ियारत के साथ ज़ियारत आएगी। आपको मैं दिखाऊंगा वो जगह जहाँ अज़ाब नाज़िल हुआ। खजूर का दरख्त होगा, सड़क के किनारे में के साथ एक और खजूर का दरख्त होगा, उसके साथ येलो रंग की पीले रंग की दीवार होगी, आगे खाली जगह होगी, उसे बाद ये मैसर कहते हैं। यमन का बादशाह अबरहा ने यहाँ स्टेज लगाया पहाड़ के अंदर और तख्त लगाकर बैठा और यहाँ पर अल्लाह ने सबसे छोटे परिंदे से काम लिया। अबाबीलों ने हमला किया और हाथियों के लश्कर को तबाह बर्बाद किया। और अल्लाह ने कुरान में उसका नक्शा खींचा। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहु फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कस्फिन महकूल। अल्लाह कुरान में कहते हैं अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, तुमने देखा है हमने हाथी वालों के साथ क्या किया? हमने अबरा के लश्कर को ऐसे बना दिया जैसे भैंसों का भूसा होता है, चारा होता है। आज वो जगह देख लें जहाँ अज़ाब आया अबरा के ऊपर, ये इसी हाथ पे आएगा। खजूर का दरख्त एक, उसके साथ ब्लैक गेट आएगा, उसके साथ फिर खजूर का दरख्त आएगा, पीले रंग की दीवार आएगी, खाली जगह होगी, पीछे पहाड़ होगा। इंशाल्लाह जैसे हमारी गाड़ी वहां पहुंच रही है आस्ता आस्ता, इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद मुकाम इस्माइल भी दिखाऊंगा, यहाँ जन्नत से डूबा आया था। ये खजूर का दरख्त आ गया, अभी तो करीब है गाड़ी। ये देखिए ब्लैक गेट क्रॉस करेंगे,
इसके साथ खजूर का दरख्त फिर आ गया, पीली दीवार देखिए पीछे, आगे खाली जगह छोड़ी है, पीछे पहाड़ है, अजाब वाली जगह है। अलम तारा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, अल्लाह ने कुरान इसका पूरा नक्शा खींचा। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे दीनदार लोग, आप इसको नक्शा बताएं। इसी इब्राहिम की सुन्नत है जो आप हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को लेकर आए। सब ज़ियारत देखें, इसके मकसद का भी समझें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम 80 साल होते रहे अल्लाह से, या अल्लाह बूढ़ा हो गया हूँ, या अल्लाह बुढ़ापे का सहारा दे दे। 80 साल के बाद बेटा दिया, 80 साल के बाद, अंदाजा लगाइए। ये बाएं हाथ देखें, अभी गाड़ी रुकेगी इंशाल्लाह। पहाड़ के ऊपर देखना, पहाड़ के ऊपर एक सफेद मीनार होगा, उसके अंदर एक सुराख होगा। ये बिल्डिंग शीशे वाली बिल्डिंग क्रॉस कर रही है गाड़ी, शीशे वाली बिल्डिंग के पीछे पहाड़ के ऊपर एक सफेद मीनार होगा, एक गुंबद बना होगा। बिल्कुल सामने देखिए, शेर सबक वो सामने देखिए। ये है ये मुकाम इस्माइल, वो देखिए। सिर्फ कीमती चीज कौन सी है? अल्लाह बेटा ही तो है, 80 साल के बाद मिला है, बुढ़ापे का सहारा है, खूबसूरत भी है, कीमती भी है। मैं हैरान होता हूँ उस माँ की अजमत को सलाम करता हूँ जिसने उसको नहलाया, उस माँ की अजमत को सलाम जिसने उसको सुन्ना डाला, उस माँ की अजमत को सलाम जिसने उसको खुशबू लगाई और कहा ले जा अल्लाह के रास्ते में। शैतान ने रोका, कहा क्या कर रहे हो इब्राहिम? पत्थर उठा के मारा। शैतान ने फिर रोका, फिर मारा, फिर चलो, फिर मारा। अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने हज का रुकन बना दिया। अल्लाह ने कहा जो हाजी हज पे आएगा, जब तक तुम्हें शैतान को टैंकरी नहीं मारेगा उसका हज मुकम्मल नहीं होगा। अल्लाह ने हज का रुकन बना दिया। अल्लाह ने कहा जो हाजी हज पे आएगा, जब तक कुर्बानी नहीं देगा उसका हज ही नहीं होगा। अल्लाह भी अपने बंदे की कुर्बानियां जाया नहीं करते। हाजी ज़मान, ये था मुकाम इस्माइल। अब हमारी गाड़ी मीना दाखिल हो चुकी है। मीना, वो पिछले जो मीना था वो नया था, ये पुराना मीना। पहले हम देखेंगे वो मस्जिद जिसे मस्जिद खैफ कहते हैं। 70 अंबिया किराम ने उस जगह पर सजदा किया हुआ है। अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह आप इसी साल हज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमाए। आप हज पे आएंगे इंशाल्लाह अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, अपने वालिदैन के साथ, जिनके वालिदैन जिंदा हैं, अल्लाह उनके भी साथ लेकर आएंगे। आप इंशाल्लाह हज करेंगे। हज का एक अपना ही मजा है, एक अपना ही लुत्फ है। क्या सफेद लिबास होता है, गर्मी की शिद्दत होती है, एक जैसा लिबास, बादशाह, वजीर, डॉक्टर, इंजीनियर, करोड़पति, अरबपति एक ही जैसा लिबास पहनकर क्या कहते हैं? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक। अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, तो वाहिद है। अल्लाह भी मुस्कुरा रहे थे आसमान में। ये देखेंगे 4 मीनार वाली मस्जिद है, मस्जिद खैफ। मस्जिद खैफ 4 मीनार वाली मस्जिद, इसे मस्जिद खैफ कहते हैं। 70 अंबिया इकराम ने यहाँ पर सजदा किया है, 70 नबियों ने। इसे मस्जिद खैफ कहते हैं। अब मैं आपको शैतान दिखाने लगा हूं, जमरात, वो सफेद छतरी देखिए, लोहे की तारों के साथ बांधा, सफेद कनोपी, वो 4 मंजिल प्लाजा, 4 मंजिल प्लाजा के ऊपर सफेद छतरी बनी हुई है, सफेद कनोपी बनी हुई है। सफेद कनोपी वाला जो प्लाजा है इसे जमरात कहते हैं। शैतान रमी करते हैं आज यहाँ पर, वो बड़ा प्लाजा। उसके साथ जो बना हुआ वो हेलीपैड है, हेलीकॉप्टर यहाँ पर स्टे करते हैं, डीजल चेंज अप करना होता है, हाजियों के लिए सिक्योरिटी होती है सारी मीना के अंदर, वो हेलीपैड है। हेलीपैड के साथ सफेद छतरी वाला जो बना हुआ है प्लाजा, ये सफेद छतरी कनोपी। दुनिया का सबसे खूबसूरत नजारा दिखाने लगा हूँ, दुनिया की सबसे खूबसूरत बस्ती दिखाने लगा हूँ। अपने राइट हैंड दाएं हाथ देखें, दूर तक देखें, दूर तक। ऐसी बस्ती पूरी दुनिया में नहीं है, ऐसा नजारा पूरी दुनिया में नहीं है। ये मीना की बस्ती है, ये खैमों की बस्ती है, ये अल्लाह के मेहमानों के घर हैं, ये वाटर प्रूफ खैमे हैं, ये फायर प्रूफ खैमे हैं, फुल एयर कंडीशन खैमे हैं। ना इस खैमे को आग लगती है, ना इसके अंदर पानी दाखिल होता है, ना इसके अंदर गर्मी लगती है। ये आम खैमे नहीं है, ये अल्लाह के मेहमानों के घर हैं। दूर तक नजर बढ़ाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा, जब हज का समा होता है तो ऐसे लगता है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने पूरी कायनात को यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है, पूरी कायनात को अल्लाह सुब्हान तआला ने इस खाने में लाकर आबाद कर दिया है। अल्लाह से मेरी दुआ है अल्लाह इस पूरी गाड़ी को इसी साल हज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमाए। अल्लाह इस पूरी गाड़ी की तमाम इबादत को कबूल फरमाए। अल्लाह का इस सफर को आसान महफूज फरमाए। अब हमारी गाड़ी जहाँ जा रही है उसे कहते हैं जबल नूर के ऊपर इबादत के लिए जाया करते थे, उसे गाड़ी हिरा भी कहते हैं, जबल नूर भी कहते हैं। 2400 फुट बुलंदी है उसकी सतह समंदर से, उसके ऊपर आने जाने में 2 घंटे
کا پیدل سفر ہے. جبل نور وہ پہاڑ ہے جہاں اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا. جبل نور وہ پہاڑ ہے جہاں اللہ کے نبی کھڑے ہو کر بیت اللہ کی زیارت کیا کرتے تھے. جبل نور وہ پہاڑ ہے جہاں مکہ کی سب سے امیر خاتون ہماری ماں اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی کے لیے ایک وقت کا کھانا لے کر خود آتی تھی. کسی نکرانی کو نہیں بھیجا, کسی غلام کو نہیں بھیجا. مکہ کی سب سے بڑی تاجر, مکہ کی سب سے امیر عورت, مکہ کی سب سے مالدار عورت. اور تجارت نبیوں کا شیوا ہے, تجارت پیغمبروں کا شیوا ہے. حدیث میں آتا ہے جب ہماری ماں مکہ سے شام جاتی, تجارت کے لیے جاتی, راستے میں جس جگہ پہ جا کے خیمہ لگاتی, اس خیمے کے اندر جو ٹل لگاتی وہ بھی سونے کا لگاتی تھی. مکہ کی سب سے امیر عورت. ہم کیا امیر ہیں؟ ایک گھر چھوٹا سا اور اپنے رشتے داروں سے تعلقات ختم, بہن بھائیوں سے رشتے داری ختم. اور حاجی زمان مکہ کی سب سے بڑی تاجر ہونے کے باوجود اللہ کے نبی کی اتنی خدمت کی, خود اللہ کے نبی کے لیے کھانا لے کر آتی تھی. یہ عام پہاڑ نہیں ہے. حاجی زمان اسلام نے عورت کو بڑی عزت دی ہے, اسلام نے عورت کو بڑا مقام دیا ہے. اور جس روپ میں بھی آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جب یہ عورت بیوی کے روپ میں آئی تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اے میری پیاری بیوی خدیجہ, اگر تم مجھ کو کہتی میں اپنے بدن کی چمڑی اتار کے تمہیں دے دیتا. جب یہ عورت بیٹی کے روپ میں آئی تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اے میری پیاری بیٹی فاطمہ, تو میرے دل کا ٹکڑا ہے. جس نے میری بیٹی فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھ محمد کو تکلیف دی. جب یہ عورت بہن کے روپ میں آئی تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اے میری پیاری بہن, تو نے خود آنے کی زحمت کیوں کی ہے؟ محمد کو سنا بھیج دیتی, محمد تیرے قیدی چھوڑ دیتا. جب یہ عورت ماں کے روپ میں آئی اس کے قدموں میں جنت رکھ دی گئی. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اے صحابہ, کاش کاش میری ماں زندہ ہوتی, میں نماز عشاء میں کھڑا ہوتا, میں نماز عشاء ادا کر رہا ہوتا, میری ماں مجھے محمد کہہ کے پکارتی, میں نماز توڑ کر اپنی ماں کی بات سنتا. یہ عورت کا مقام ہے. ہمارے پاس ہمارے گھر ہماری ماں, بیٹی, بہن کوئی بھی ہے, جب بیٹی پیدا ہو جائے, پہلی اولاد ہو جائے, مایوسی آ جاتی. مکہ والے بھی یہی کرتے تھے, ہم بھی وہی ہیں. چہروں پہ مسکراہٹ نہیں آتی بیٹی ہونے سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہماری ماں بہن بیٹی کی شادی کرتی ہے, اس کے گھر اولاد نہ ہو, اسے محنت آنے سننا پڑتا ہے بیچاری کو. اس کا کیا قصور ہے؟ ابراہیم علیہ السلام 80 سال ہوتے رہے, ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد نہ دی. اس بیٹی کے گھر, بہن کے گھر اولاد نہیں ہو رہی تو اس میں اس بیچاری کا کیا گناہ ہے؟ حاجی زمان اپنی سوچ کو بدلو. مکہ کے سردار بیٹیوں کو زحمت سمجھتے تھے, رحمت نہیں سمجھتے تھے. ہم بھی بیٹی کو رحمت نہیں سمجھتے, زحمت بھی سمجھتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی کا فرمان سن کے جانا. آج اللہ کے نبی کا فرمان ہے, اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے اس سے پہلے بیٹی عطا کرتا ہے. اللہ جب اس پہ اور راضی ہوتا ہے اسے ایک اور بیٹی عطا کرتا ہے. اللہ جب اس پہ اور راضی ہوتا ہے اسے ایک اور بیٹی عطا کرتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا, اے میرے پیارے صحابہ, جس کی 3 بیٹیاں ہوئی اس کی تربیت کرتا ہے, اس کی پرورش کرتا ہے, اس کی شادی کرتا ہے, روزے قیامت جنت میں میرے ساتھ میں ایسے ہوگا جیسے یہ 2 ہوئی ہیں. ایک صحابی نے عرض کیا, اللہ کے نبی جس کی 2 بیٹیاں ہوئی, اللہ کے نبی کا وہ بھی میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا. ایک صحابی نے عرض کیا, اللہ کے نبی جس کی 1 بیٹی ہوئی, اللہ کے نبی کا وہ بھی میرے ساتھ جنت میں ایسی ہو. آپ مجھے بتاؤ, بیٹی رحمت ہے یا زحمت؟ رحمت. یہ بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں, پھول ہوتے ہیں, خدا کی قسم بڑی پیاری ہوتی ہیں. بیٹے 2 ہوں, بیٹے 4 ہوں, بیٹے 5 ہوں, باپ کی وراثت تقسیم کرتی ہیں. بیٹی 1 ہو, ماں باپ کا دکھ باندھتی ہیں. اپنے گھر والی ہو جائے, شادی شدہ ہو جائے, پھول ہیں, دیکھتے دیکھتے بڑے ہو جاتے ہیں, اگلے گھر والے ہو جاتے ہیں. حاجی زمان یہ بیچاری اپنے گھر میں بھی رہتی ہو, تنگ دست ہو, پریشان ہو, اپنی بیوہ ہو جائے, اس کے بچے یتیم ہو جائیں, اپنے گھر میں رہتی ہے, لیکن ماں باپ کے گھر کی توجہ رہتی ہے. یہ اس ماں باپ کے جنازے کی رونق کی ہے. جب یہ بیٹی ماں باپ کے جنازے میں آتی ہے, لوگ کہتے ہیں لگتا ہے اس کی بیٹی پہنچ گئی ہے, اس کا انتظار تھا, اس کی وجہ سے جنازہ لیٹ ہو رہا تھا. حاجی زمان میں بہنیں بڑی پیاری ہوتی ہیں, جب بھائی کے جنازے میں پہنچتی ہیں لوگ کہتے ہیں اس کے جنازے میں ٹائم کیا ہے, کہتے اس کی بہن رہتی ہے, فلانے شہر میں رہتی ہے, 4-5 گھنٹے کے بعد اس کو اطلاع ملی ہے, ابھی بھی پہنچے گی, تو پھر اس کے جنازے کا ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ اس کا ٹائم کیا لکھنا ہے جنازے کا. تو حاجی زمان یہ بیٹیاں بہنیں بڑی پیاری ہیں, رحمتی ہیں. اللہ کے نبی نے پریکٹیکل کر کے دکھایا. کیا دکھایا؟ حضرت شیمہ جب اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوئے, سرداروں کو لے کر آئی. کون سے سردار؟ جو بنو سعد کے سردار تھے. جب جنگ حنین کے اندر آخری اسلام کی جنگ ہوئی, 12,000 کا لشکر لے کر گئے اللہ کے نبی, 12,000 کا لشکر لے کر گئے جنگ حنین کے اندر. طائف
ताइफ, बनु साद, बनु हवावस, बनु तसीम, ये 4 कबीले रहते थे जो अल्लाह के नबी को ईमान लेकर नहीं आए थे। मक्का फतह हो गया था, इन्होंने अल्लाह के नबी को चैलेंज किया कि हम आपके साथ जंग करेंगे। अल्लाह के नबी ने सहाबा को तैयार किया, 4000 कैदी क्या हुए, उस जंग में फतह हुई। बनु साद, बनु ताइफ और बहुत से सरदारों ने कहा कि हमारे कैदी क्या होगी है। दाई हलीमा के घर पर भी दस्तखत हुई, तमाम सरदारों ने दस्तखत दी, माल इकट्ठा करना था। हाजी साहबान, जब दाई हलीमा सादिया के घर पर दस्तखत हुई, हजरत शीमा ने दरवाजा खोला, पूछा कौन है, कहा हम सरदार हैं, इस कबीले के सरदार हैं, क्या लेना है, कहते माल चाहिए, क्या करना है, हमारे कबीले के लोग कैद हो गए हैं, 4000 कैदी हैं, ऊंट हैं, बकरियां हैं, हर चीज लुट गई है। कहा किसने कैद किया है, कहते मैं तो मक्के का सरदार है, फौज उसके साथ है, तलवारों का पहरा है। कहते नाम तो क्या है, कहते नाम उसका मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहन थे, बड़ा नाज था, होना भी चाहिए, बहनों के भाइयों पर बड़ा मान होता है, माँ बाप के भाई भाई वारिस होते हैं। कहती रहने दो, माल इकट्ठा करने की क्या जरूरत है, मैं अकेली जाऊंगी, आपके कैदियों को छुड़वा लाऊंगी। कहते औरत तो पागल है, फौज उसके साथ है, तलवारों में पहरा है, 4000 कैदी हैं, ऊंट बकरियां हर चीज लुट गई है। तुम कहते हो अकेले जाओगे, ले आऊंगे, तो हाँ जाएंगे। कहते हमारी शर्त हम तेरे साथ चलेंगे। अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा थे मस्जिद जुराना वाली जगह पे, यहाँ पर उम्रा करने जाते हैं ना जुराना से, ये वही मकाम है जहाँ अल्लाह के नबी ने माल गनीमत तकसीम किया जंग हुनैन का, जहाँ से शीमा आई थी। अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा है, सहाबा किराम तशरीफ फरमा है, मजलिस हो रही है और फिर सहाबा किराम जश्न मना रही है खुशी का कि जंग में फतह हो गई है, इस्लाम हर जगह फैल गया है। उस सहाबा किराम पहरे पे खड़े हैं। हजरत शीमा जब आती है बनु साद के सरदारों के साथ, बड़ा अहम वाकया है, ईमान को ताजा करने वाला, और बहनों के साथ यही सलूक करना चाहिए हमें भी। हम ये सलूक करते नहीं है। पहले उनका हाथ उठाते हैं वर्षा, जो कुरान कहता है वर्षा वारस, हम कहते कौन सी वारस, शादी कर दी पर जान छोड़ की इसकी। हाजी साहब सरदार आते हैं, हजरत शीमा साथ है, चलते चलते अल्लाह के नबी की तरफ जा रही है, सहाबा इकराम आगे आ जाती, तलवारें आगे, अभी वाक्य खुद पढ़ो ना, लक्ष्य पहुंचे तो हैरान हो जाओ, तलवार आगे कर दी। ए औरत तू कौन है, कहां से आ रही है, कहां जा रही है, कहा तुझे नहीं पता मैं कौन हूं, कौन है तुम, उसने कहा मैं मोहम्मद की बहन, तलवारें पीछे हट गई। एक साहबी रसूल अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुआ, क्या कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाहर एक औरत आई है जो मोहम्मद के बहन होने का दावा करती है। तमाम सहाबा खड़े हुए अपनी तलवारें निकालते हैं, कहते अल्लाह के नबी ये कोई दुश्मन ने भेजा है, ये दुश्मन है, ये दुश्मन की साजिश है, अभी जंग में शिकस्त हुई है, ये कौन सी औरत है जो अभी आ गई है जो कहती है मैं मोहम्मद की बहन हूँ। अल्लाह के नबी मुस्कुराए, अल्लाह के नबी ने मुस्कुरा कर क्या कहा, उस औरत को नबी के दरबार में लाया जाए। जब नबी के दरबार में लाने लगे, हजरत शीमा को कैदी बनाकर लाया गया, दुश्मन समझ कर लाया गया। आदि सबान जब लेकर आए, कैदी बनाकर तलवारों के पहरे में लाया गया। अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा थे, सहाबा ने अल्लाह के नबी को घेरा हुआ था, पहरा दे रहे थे कि ये दुश्मन ना हो। हाजी सबान जब अल्लाह के नबी ने अपनी रजाई बहन को देखा, अल्लाह के नबी फौरन खड़े हो गए और अपनी नबूवत वाले कांधे से चादर उतारकर अपनी बहन के कदमों में बिछा कर क्या कहा, ऐ मेरी प्यारी बहन तूने खुद आने की जहमत क्यों किया, मोहम्मद को सुना देते थी, मोहम्मद तेरे कैदी छोड़ देते। मौके में मुसलमान हुए, अल्लाह के नबी की ये मोहब्बत देखकर अपनी बहन के साथ शौक देखकर। और अल्लाह के नबी ने सहाबा को पता क्या कहा, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, मैंने जिंदगी में आज तक आपके मशवरे के बगैर एक कैदी को नहीं छोड़ा। आज आपसे मशवरा पता क्यों नहीं किया, मेरी बहन चलकर मेरे पास आ गई थी। आगे जाकर इसकी तफसील और बताता हूँ। ये देखिए जबल नूर आ गया, आखिरी पहाड़ देखिए, दाएं हाथ सीधे हाथ जबल नूर, गारे हिरा, ऊंट की कुहान की तरफ नजर आता है, ऊंट की कुहान, गौर से देखेंगे तो ऊंट की कुहान, आखिरी पहाड़ है ये, आखिरी पहाड़ 2400 फुट बुलंदी, जबल नूर, ऊंट की कुहान। हाजी साहब ऊंट की कुहान की तरफ नजर आएगा जी, आप गौर से देखेंगे। जबल नूर गारे हिरा भी से कहते हैं। अल्लाह के नबी इबादत के लिए यहाँ आया करते थे। कुरान आया, इकरा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक। हाजी साहब ये आम पहाड़ नहीं है, 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया अल्लाह के नबी ने खड़े होकर। मक्का की सबसे अमीर खतून खुद खाना लेकर आती थी, मक्का की सबसे मालदार औरत। हाजी साहब इसकी सीढ़ियां बनी हुई है प्रॉपर जाने के लिए। थोड़े दिनों तक इंशाल्लाह उम्मीद है केबल जो है वो
ऑपरेट कर रहे हैं इसको, यहाँ पर लिफ्ट लगा रहे हैं, दूसरी केबल जो मरी वगैरह में चलती है इमरान का काम। फिर हाजियों को सहूलत होगी, रास्ता भी बना रहे हैं। खलास इंशिरो हाजी ज़मान, ये वो पहाड़ है जहां मक्का की सबसे अमीर खतून हमारी माँ अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के नबी के लिए एक वक्त का खाना लेकर यहाँ पहुंचती थी। ये आम पहाड़ नहीं है, कुरान यहाँ नाज़िल हुआ, इसे जबल नूर भी कहते हैं। जबल अरबी में पहाड़ को कहते हैं, नूर इसलिए कहते हैं यहाँ कुरान नाज़िल हुआ। हाजी ज़मान और कीजिएगा, इतनी अमीर औरत होने के बावजूद खुद आया करती थी, खिदमत करती थी अल्लाह के नबी। जब अल्लाह के नबी के साथ निकाह हुआ ना, तो सारी दौलत लाकर अल्लाह के नबी के कदमों में रख दी, सारी दौलत। हम क्या अमीर हैं, वो इतनी अमीर थी कि खैमे के अंदर कील में सोने का लगाती थी। हाजी ज़मान, एक दिन हमारी माँ अपने घर से निकलती है, हाथ में बर्तन है, उस बर्तन में खाना है। अल्लाह के नबी इस पहाड़ के ऊपर तशरीफ फरमा थे। आसमान के रब ने जबरील अलैहिस्सलाम को फौरन भेजा और क्या कहा, ऐ जबरील जा मेरे महबूब को बता दे आपकी बीवी आपकी ज़ौजा घर से निकली है, उसके हाथ में एक बर्तन है, उस बर्तन में खाना है, इस पहाड़ के ऊपर चढ़ेगी, थक जाएगी, चक्कर भी आ जाएंगे। लेकिन आसमान का रब खदीजा में सलाम कहता है, मैं जबरील फरिश्तों का सरदार हूँ, मेरा भी सलाम कहना। उस माँ की अजमत को सलाम जिसे आसमान का रब सलाम कहे, उस माँ की अजमत को सलाम जिसे जबरील सलाम कहे। स्थान है यहाँ पर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने खुली खिचड़ी लगाया करते थे। मकबरा अदल आएगा आगे, आदल का कब्रिस्तान है, यहाँ पर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने खुली खिचड़ी लगाया करते थे, इंसाफ किया करते थे, अदल का इंसाफ। आम कब्रिस्तान नहीं है, खुली खिचड़ी लगती थी यहाँ पर, इसे मकबरा अदल, अदल का कब्रिस्तान। जलील कदर सहाबी थे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने। ये आपके राइट हैंड आएगा, दाएं हाथ, इसी हाथ में देखेंगे आप, ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ये देखिए स्टार्ट हो गया, यहाँ से सड़क क्रॉस करेंगे स्टार्ट हो जाएगा। मकबरा अदल, अदल का कब्रिस्तान है, यहाँ पर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने खुली खिचड़ी लगाया करते थे, इंसाफ किया करते थे, अदल का इंसाफ। जलील कदर सहाबी थे, जिसे कौन उमर, जिसे अल्लाह के नबी ने रो के मांगा, इस्लाम के लिए मांगा, इस्लाम की अजमत के लिए मांगा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला जलील कदर सहाबी थे। हाजी ज़मान, बैतुल्लाह के अंदर नमाज जो हम पढ़ रहे हैं ना आज, ये सहाबा किराम अल्लाह के नबी की कुर्बानी है। जलील कदर सहाबी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने जब कलमा पढ़ के मुसलमान हुए तो अल्लाह के नबी की खिदमत में आ गए। ऐ नबियों के सरदार नबी, मुझे पता चला है आपने मुझे रोके मांगा है। ऐ उमर, मैंने तुम्हें रोके मांगा है, इस्लाम के लिए मांगा है, इस्लाम की अजमत के लिए मांगा है, इस्लाम की बुलंदी के लिए मांगा है। अल्लाह के नबी, मुझे मांगने का क्या फायदा हुआ? नमाज तो पहले भी बैतुल्लाह के अंदर नहीं होती थी, नमाज अब भी बैतुल्लाह के अंदर नहीं होती, अजानें पहले भी नहीं होती थी, अजान अब भी नहीं होती। फिर उमर को मांगने का फायदा आपको क्या हुआ, इस्लाम को क्या हुआ? ऐ उमर, तेरे रिश्तेदार बैतुल्लाह के अंदर नमाज पढ़ने देंगे? आपके ईमान को ताज़ा कर रहा हूँ, ये बातें आपने सुनी नहीं पहले, मुझे पता है, पढ़े लिखे लोग हैं, दीनदार लोग हैं माशाल्लाह, सही ताज़ा कर रहा हूँ ईमान को। ज़ियारत तो गुजरी हुई है, ज़ियारत तो आगे आ रही, जन्नतुल माला, लेकिन जब तक मैं कुछ सुनाना तो मुझे उसका मतलब नहीं आता। ये हाजी के साथ भी चीटिंग ना हो जाए। हाजी ज़मान, अल्लाह के नबी ने कहा, उमर मैंने तुम्हें मांगा, इस्लाम के लिए मांगा, रो रो के मांगा, इस्लाम की अजमत के लिए मांगा, इस्लाम को मजबूत करने के लिए मांगा। फिर अल्लाह के नबी, मुझे मांगने का फायदा क्या हुआ? अल्लाह फिर रिश्तेदार नमाज पढ़ने दे देंगे बैतुल्लाह के अंदर? अल्लाह के नबी, आज नमाज बैतुल्लाह के अंदर होगी, जिसने अपने बच्चों को यतीम करवाना होगा तो उमर का मुकाबला करने के लिए घर से बाहर आ जाए। हदीस में आता है, मक्का के चौक में खड़े हुए अपनी तलवार को निकाला, तलवार को लहराया और कहा, ऐ मक्का वाले सुन लो, उमर ने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है, उमर इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया है। जिसने अपने बच्चों को यतीम करवाने है, उमर का मुकाबला करने के लिए आज घर से बाहर निकला है। हदीस में आता है, पूरे मक्के में सौग हो गया, पूरे मक्के में मातम बिछ गया, मक्का के सरदारों ने अपने घर के दरवाजे लगा लिए, हर जबान पे उमर का जिक्र है, हर घर में उमर का जिक्र हो रहा है। पूरे मक्के में एक दहशत की, खौफ की अलामत है। उमर कौन है? इसे अल्लाह के नबी ने कहा था, ऐ उमर, जिस रास्ते से तुम गुजर जाते हो
शैतान वो रास्ता छोड़ देता है। कौन उमर, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा था अगर मेरे पास कोई नबी होता तो उमर होता। उमर सिपाही बन के चलते हैं, अल्लाह के नबी साथ हैं, सहाबा साथ हैं, बैतुल्लाह के अंदर दाखिल हुए, 360 बच्चों को तोड़ दिया गया। जब हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ने अजान करने लगे तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, ऐ बिलाल रुक जाओ, आज अजान छिपकर नहीं देनी, अगर देनी है तो बैतुल्लाह की छत के ऊपर चढ़कर अजान दे, ताकि कफारे मक्का को पता चल जाए कि उमर ने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है, उमर इस्लाम के अंदर दाखिल हो चुका है। उस दिन से लेकर आज के दिन तक बैतुल्लाह के अंदर अजान और नमाजी हो रही है। कौन उमर, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा था कि अगर मेरे पास कोई नबी होता तो उमर होता। अल्लाह ने क्या कहा था, अल्लाह ने कहा था जिब्रील जा मेरे महबूब को कह दो कि अगर मेरे बाद सजदा होता, औरत को हुक्म होता वो अपने शोहर को सजदा करे। अल्लाह के बाद किसी को सजदा नहीं, नबी के बाद कोई नबी नहीं। हसबान, अब हमारी गाड़ी जन्नत माला की तरफ जा रही है। असर की नमाज के बाद खोली जाती है। सफा मरवा के पीछे से ये रास्ता निकलता है जन्नत माला का। मक्का की सबसे अमीर खतून हमारी माँ अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आराम फरमा रही है। इसके अंदर ऐसा सहाबा साहबियात अहले बैत तमाम यहाँ पर आज़ीम लोग आराम फरमाए हैं। जन्नत माला जन्नत का कब्रिस्तान है। हर ज़बान जो भी अल्लाह के रास्ते में कुर्बानियां दी गई है, अल्लाह के रास्ते में जिन लोगों ने कुर्बानियां दी उनका नाम हमेशा जिंदा रहे और क़यामत तक जिंदा रहेंगे। वो बिलाल हबशी थे, मोटे होंठ थे, काला रंग था, गरीब थे, अमीर नहीं थे, गुलाम थे। इस मक्का की गलियों में घसीटा गया, इस मक्का की गलियों की तख्ती रेतों में लटाया गया। कहा कि नबी का साथ छोड़ दे। उसने कहा मेरे टुकड़े भी कर दोगे पर नबी का साथ नहीं छोड़ूंगा। तो भाई समान मकाम क्या मिला, फिर मकाम भी कमाल मिला। अल्लाह के नबी मेराज शरीफ पर गए, जन्नत की सैर करवाई गई, जहन्नम दहा दी गई। जिब्रील से पूछा गया, ऐ जिब्रील ये कौन है? कहा ये जो हूर बैठी है ना, ये हूरों की सरदार है, ये आपके बिलाल की है। अल्लाह के नबी ने कहा जिब्रील ये किसी के कदमों की आहट आ रही है, किसी के चलने की आवाज आ रही है, कैसी आवाज है? कहा ये आपके बिलाल है जो मक्का की गलियों में चलते हैं, उनके कदमों की आहट जन्नत में आती है। सुभान अल्लाह, क्या मकान मिला। मेराज शरीफ से वापस आए अल्लाह के नबी। अल्लाह के नबी ने कहा ऐ बिलाल तुम इससे पहले जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाह के नबी मैं कैसे दाखिल हो सकता हूँ आपसे पहले? कहा जिस ऊँटनी में मैं सवार हूँ उसकी महार तेरे हाथ में हो। हसबान ये मकाम मिलते हैं कुर्बानियां देने से। हसबान ये दाएं हाथ आ रही है जन्नत माला, वो कब्रिस्तान आएगा आगे राइट हैंड, जहां मक्का की सबसे अमीर खतून हमारी माँ अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आराम फरमा रही है। सहाबा साहबियात अहले बैत। राइट हैंड दाएं हाथ। असर की नमाज के बाद सफा मरवा के पीछे से रास्ता ही आपके सामने कब्रिस्तान आ गया है जन्नतुल माला। जन्नत बकी मदीना के अंदर है, मदीना रसूल के लिए जन्नतुल माला है। मरवान ये राइट हैंड देखिए। असर के बाद खुलती है, असर के बाद सफा मरवा। जी जी ये सर जो हाजी साहब ऊपर पहाड़ के ऊपर सफेद दीवार नजर आई ना, पहाड़ के ऊपर सफेद दीवार, उसके अंदर हमारी माँ है अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। एक तो नीचे कब्रिस्तान है, इसके ऊपर भी कब्रिस्तान है। पहाड़ के ऊपर देखिए सफेद दीवार जो बाउंड्री लगाई हुई पहाड़ के ऊपर। मक्का की सबसे मालदार औरत, मक्का की सबसे अमीर औरत हमारी माँ अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सहाबा साहबियात अहले बैत। खलास हाँ जी आगे आ रही है मस्जिद जिन। मस्जिद जिन आ रही है आपके राइट हैंड दाएं हाथ देखेंगे मस्जिद जिन, जहाँ कुरान मजीद की सूरत जिन नाज़िल हुई, जहाँ अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा थे, कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे अल्लाह के नबी। जिन्नात ऊपर से गुजरे, उन्होंने अल्लाह के नबी की आवाज सुनी, नीचे उतरा और अल्लाह के नबी के हाथ पर बैत करने का पढ़ के मुसलमान हुए। दाएं हाथ आएगी मस्जिद जिन, ये खुलती है। ये मस्जिद जिन के अंदर 5 वक्त की नमाज होती है। सिर्फ 3 मस्जिदें नहीं खुलती, वो अरफात, मुज़दलिफा और मिना वाली, मस्जिद खैफ, मस्जिद नमरा और मस्जिद अल-मशरूर हरम बा मुज़दलिफा। दाएं हाथ राइट हैंड देखेंगे मस्जिद जिन। एक मीनार वाली मस्जिद मस्जिद जिन, हमारी गाड़ी पहुंच गई है मस्जिद जिन। मस्जिद जिन हम आपको दिखाएंगे मस्जिद फतह। जब मक्का फतह हुआ, जब मक्का फतह हुआ इस्लाम का झंडा लहराया गया जिस जगह पे। राइट हैंड देखो छोटी सी मस्जिद आ रही है आपकी कॉर्नर पे, इस बिल्डिंग के इस मार्केट के कॉर्नर पे आएगी मस्जिद फतह। तब मक्का फतह हुआ शेष है, ये देखेंगे मस्जिद फतह, ये है मस्जिद फतह। एक मीनार वाली मस्जिद। आप देखिए उल्टे हाथ फौरन देखो उल्टे हाथ, ये है मस्जिद शजर, उल्टे हाथ मस्जिद शजर। शजर एक दरख्त को कहते हैं, यहाँ मस्जिद शजर थी।
यहाँ एक दरख्त था, अब इसे मस्जिद शजर कहते हैं। दरख्त, एक दरख्त था यहाँ पर। अल्लाह के नबी यहाँ से गुजर रहे थे, एक काफिर ने अल्लाह के नबी को रोक लिया। कहा आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं? कहा सच्चे नबी रसूल है? कहा हाँ। कहा तो मौजूदा दिखाओ, अल्लाह के नबी का क्या मौजूदा देखना चाहते हो? कहता है इस दरख्त को बहुत चलकर आपके पास आ जाए, अगर ये दरख्त चलकर आपके पास आए मैं ईमान ले आऊंगा। अल्लाह के नबी ने दरख्त को इशारा किया, वो आपके पास आया, वो कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ। अल्लाह के नबी ने दरख्त को इशारा किया, वो वापस अपनी जगह पे चला गया। इसलिए इसे मस्जिद शजर कहते हैं। अब मैं आपको ऊपर से दिखाऊंगा जन्नत माला। दाएं हाथ मोबाइल ऑन रखें, ये दाएं हाथ देखें, ऊपर से जन्नत माला, ऊपर से देखें जन्नत माला कब्रिस्तान। ये देखिए ऊपर से दूर तक देखिए, ये जन्नत माला है जी। हाजी फलान अल्लाह सुब्हान तआला ने इस मक्का की सरजमीन पर अल्लाह सुब्हान तआला ने 4 इमाम बहुत बड़े रखे हुए। सुब्हान अल्लाह कह दे। पूरी दुनिया से, पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं उन 4 इमामा से फायदा लेने। अपने अल्लाह ने अपने मेहमानों के लिए पहला इनाम, एक नमाज बैतुल्लाह के अंदर, एक अल्लाह से नमाज का सवाब। पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में आप बड़ी से बड़ी जामिया मस्जिद, मरकजी मस्जिद, बड़े बड़े शेखुल हदीस मुफ्ती आजम के पीछे नमाज पढ़ लो, एक नमाज का सवाल मिलता है। अल्लाह के घर बैतुल्लाह के अंदर एक नमाज, एक अल्लाह से नमाज का सवाल। पूरी जिंदगी की इबादत इसके मुकाबला नहीं कर सकती। दूसरा इनाम आब ज़मज़म का पानी। दुनिया का कोई पानी आब ज़मज़म का मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी का फरमान है आब ज़मज़म जिस निस्बत से पियोगे आपकी निस्बत बुरी हो जाएगी। हाजी ज़बान, दुनिया का अंदर एक मुल्क फ्रांस, जिसने इस मुकाबले में एक पानी बनाया जिसे कहते हैं फ्रेंच मिनरल वाटर। फ्रांस मुल्क ने, मोबाइल आपके हाथ में, गूगल पे लिखोगे फ्रेंच मिनरल वाटर, फ्रांस मुल्क ने। बड़े बड़े बादशाह, वजीर, क्रिप्टोस, एक्टर, बिजनेसमैन डॉलर यूरो पाउंडों में खरीदते हैं कि वो फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है पानी। लेकिन अपनी ईमानदारी से बताना आब ज़मज़म का मुकाबला कर सकते हैं? आब ज़मज़म का मुकाबला कभी नहीं कर सकते। ये अल्लाह ने अपने मेहमानों के लिए, मेहमान नवाजी के लिए रखा हुआ है आब ज़मज़म का पानी। तीसरा इनाम अजवा खजूर। खजूर नबी की सुन्नत है, लेकिन अजवा खजूर इतनी फेमस क्यों हो गई है पूरी दुनिया में? अजवा खजूर की गुठली में शिफा है। जिंदगी में सबसे पहले, दुनिया में सबसे पहले जो दिल का मसला हुआ था वो सहाबी रसूल को हुआ था, हजरत साद बिन वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। हजरत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला दिल का मसला हुआ। अल्लाह के नबी ने कहा मेरे प्यारे साहबी अजवा खजूर की गुठली को इस्तेमाल कर, अल्लाह तुम्हें शिफा देंगे। हदीस में आता है 40 दिन अजवा खजूर की गुठली को इस्तेमाल किया, जिंदगी में दोबारा बीमार नहीं हुआ। बुखारी शरीफ की हदीस है, जिसके घर में अजवा खजूर मौजूद होती है उसके घर में जादू जहर असर नहीं करता। अल्लाह के नबी का फरमान है जो बंदा दिन में ताक अजवा खजूर इस्तेमाल करता है उसके ऊपर में जादू जहर असर नहीं करता। चौथा इनाम बहुत बड़ा इनाम है, कुदरती इनाम है। आप पढ़े लिखे दीनदार लोग हैं जो पहले हज उम्रे पे आए हैं, या जो मकामी से लोग मकामी लोग हैं, उन्हें पता है मक्का और मदीने के रास्ते में आता है बदर का मैदान, जहाँ जंग बदर हुई। ये इस्लाम की पहली जंग। यहाँ पढ़े लिखे लोग 313 साहबा थे बस जंग बदर के मौके पर, दुश्मन 1000 था। अल्लाह के नबी जब जंग बदर के मौके पर सहाबा किराम की जमात को लेकर गए तो अल्लाह के नबी ने क्या दुआ की थी पता? या अल्लाह ये 313 ही है मेरे पास, अगर आज ये खत्म हो गए तो तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा दुनिया में। अल्लाह ने आसमान से एक फरिश्ते की जमात को नाज़िल किया, भेजा। उन्होंने अल्लाह के नबी के साथ मिलकर, सहाबा के साथ मिलकर जंग में हिस्सा लिया और अल्लाह के नबी को जंग बदर में फतह हो गई। उसमें कुछ सहाबा किराम शहीद हो गए जंग बदर में, जिसे जंग बदरी सहाबी कहते हैं, और कुछ सहाबा किराम जख्मी हो गए, निढाल होकर गिर गए, तीरों के जख्म, तलवारों के जख्म, प्यास से बुरा हाल। और आसमान के रब ने कुदरती तौर पर अल्लाह ने एक मौजज़ा ऐसा किया कि आसमान से जिब्रील अलैहिस्सलाम को फौरन भेजा और कहा ऐ जिब्रील जा मेरे महबूब को कोई दरख्त की टहनी को तोड़, उसके अंदर से जो रोगन निकले वो सहाबा के जख्मों पे लगा दो, उनको पिला भी दो। हाजी सबान सहाबा इकराम के जख्मों पे लगाओ और पिलाओ। हाजी सबान अल्लाह के नबी ने जबल सौर के अंदर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की एड़ी पर अपना लाबे धान लगाया, अबू बकर सिद्दीक़ का जहर खत्म हो गया। अल्लाह के नबी ने मदीना रसूल के अंदर अपना लाबे धान जिस कुएं में डाला उसका पानी आब शिफा बन गया। अल्लाह के नबी ने जंग बदर के मौके पर जिस दरख्त की टहनी को तोड़ा उसके अंदर से जो रोगन निकला वो रोगन बिल्लिसान बन गया। पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में लोग परेशान है, पूरी दुनिया में उसका कहीं दरख्त नहीं है। पूरी दुनिया में बदर के मैदान के अंदर दरख्त है। 3 चीजें हैं जहाँ अल्लाह के नबी ने अपना खेमा लगाया। आज वहाँ मस्जिद है जिसे मस्जिद अरीश कहते हैं। अरीश अरबी का लफ्ज है, इसका मैनी है झोंपड़ी। उसके पीछे एक चटियल मैदान जिसके अंदर एक पहाड़ जिसे कहते हैं जबल मलाइका, जहाँ फरिश्ते उतरे थे वो मोम का हो गया। आप जाके देखेंगे हैरान हो जाएंगे। पीछे चटियल मैदान के अंदर ये दरख्त है। सऊदी हुकूमत का कंट्रोल है। सिरिंज के
मसला निकालते हैं, एक एक कतरा इसका इकट्ठा होता है। हाइसमान इसके फायदे मेडिकल साइंस ने रिसर्च की, गूगल पे उसकी रिसर्च बड़ी है, लोगों ने इस्तेमाल किया, लोग बुरा सोचते अरब अरबी खुद इस्तेमाल करते हैं, हैरान परेशान है। ये ताकत वाली चीज है, जिस्मानी कमजोरी को खत्म करता है। रोजाना भी घुटनों का मसला हो, टखनों का मसला हो, जिस्मानी कमजोरी हो, जिगर का मसला हो, मैदे को तकलीफ होता है, दिल की रगों में खोलता है, शुगर वो इंसान की जिस्म को खा जाती है, ब्लड प्रेशर का मसला हो, शुगर कंट्रोल ना आती है, शुगर का जख्म हो जाए और उसका जख्म को गर्मी ना से लकवा हो जाए, फालिज हो जाए। ऐसे इसके दो तरीके हैं इस्तेमाल करने के। कोई भी दुनिया की ऐसी बीमारी है, लोग परेशान हैरान है। हर गर्म दूध का एक कप लेकर इसका एक आपने सिर्फ कतरा डालना है दूध के अंदर और उसका अपनी नींद गर्म दूध में रात को इस्तेमाल करें। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर है, दिमागी कमजोरी है, नजर का मसला है, जो वालिदैन पट्टों का मसला है, कमर में रहता है, हाथ पर सो जाते हैं, काम करके थक जाते हैं बेचारे, तो हाजी सामान ये कुदरती है, कोई दवाई नहीं, कोई मेडिसिन नहीं। आप पढ़े लिखे लोग हैं, दीनदार लोग हैं, गूगल पर लिखेंगे, रिसर्च करेंगे, हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, मेडिकल साइंस हैरान है। हाजी सामान इसका दूसरा तरीका ये है, जैतून के 3 चम्मच लेकर 3 कतरे इसके मिक्स करके हल्का सा मसाज करना है जहाँ पर आपको दर्द है, कहाँ तकलीफ है। अगर कोई जख्म ऐसा है जो सही नहीं हो रहा, आप उसको उस वेट उसके ऊपर लगाएंगे जख्म के ऊपर, जो अल्लाह के नबी ने सहाबा के जख्मों पे लगाया। हाजिमान इसका हदिया है, सिर्फ 60 रियाल की एक 100 की दुआएं पूरी दुनिया से लोग आते हैं, इसे हाथ उम्र पर लेकर जाते हैं। मुझे 10 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह ज़हन का काम और इस नबी की सुन्नत समझ के लाता हूँ ताकि हजाज इकराम का फायदा हो जाए। ये नबी का हाथ का मौजूदा और कुदरती है बिल्लिसान, कोई दवाई नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, कोई एक्सपायरी नहीं। क़यामत तक लोग इससे फायदा उठाएंगे, निकाल रहे हैं और लोग इसको लेकर जाते हैं। रोगे बिल्लिसान गर्म दूध के लिए 1 कतरे से ज्यादा शर्त है नहीं पीना। ये बहुत ताकत वाली चीज है, जिस्मानी कमजोरी को खत्म करता है रोगे बिल्लिसान।